जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करें कि आज के समय में एलएलबी करें या फिर एमबीए करें, दोनों में से कौन सा कोर्स करना सही रहेगा। तो साथियों, आज मैं आपको पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूं कि एलएलबी किसके लिए बेस्ट है, एमबीए किसके लिए बेस्ट है, इनको करने के बाद में क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं, बेस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन से हैं, कितनी फीस लगेगी। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो उन सबका आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं डिफरेंस के बारे में। पहले एलएलबी के बारे में यदि हम बात करें तो एलएलबी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ लॉज, जो कि आपका ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। ये आपका 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है, लेकिन याद रखिएगा एलएलबी करने के बाद भी आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होते हैं। एलएलबी ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं आता है। इसमें आपको लॉ से रिलेटेड सब सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। अब यदि एमबीए की बात करें तो एमबीए की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है। यानी कि यदि आप एमबीए कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। इसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड सब सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, अलग अलग ब्रांचेस में इसको एमबीए को कराया जाता है। एमबीए एचआर से, फाइनेंस से, मार्केटिंग से, आईबी से, और भी काफी सारे ब्रांचेस हैं जिसमें आपका एमबीए कराया जाता है। अब बात करें साथियों, इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि एलएलबी और एमबीए के लिए जो क्राइटेरिया है वो दोनों के लिए सेम है। दोनों के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो। ग्रेजुएशन में कुछ भी हो सकता है आपका, आपने अपना ग्रेजुएशन में बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीए किया है, किसी भी मोड में किया है, डिस्टेंस से, प्राइवेट से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। यानी कि कम से कम आपका 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। और यदि आपकी कोई कैटेगरी लगती है एससी एसटी, तो वहां पर 45 पर भी एडमिशन हो जाता है। आपका जो अगर हम बात करें कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो डिस्टेंस में आपका एमबीए कराया जाता है, तो वहां पर परसेंटेज मैटर नहीं करती है। तो वहां पर अगर आपका 40% भी है, 40 से कम भी है, तो आप डिस्टेंस से एमबीए कर सकते हैं, वहां पर परसेंटेज मैटर नहीं करती है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन एलएलबी आपका डिस्टेंस में नहीं कराया जाता है। एलएलबी आपका एक काउंसिल का कोर्स है, रेगुलर कोर्स है। तो एलएलबी सिर्फ और सिर्फ रेगुलर होता है। हाँ, पार्ट टाइम में यानी कि इवनिंग क्लासेस में आपका एलएलबी हो सकता है। अब इससे आगे बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट है कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। आपको एलएलबी में एडमिशन लेना है या आपको एमबीए में लेना है, तो एडमिशन किस तरीके से होते हैं। तो उसके लिए हम बात करते हैं साथियों, 2 तरीके से होते हैं। पहला होता है मेरिट बेस्ड और दूसरा होता है एंट्रेंस बेस्ड। मेरिट बेस्ड यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन में स्कोर आया है उसके बिहाफ पर मेरिट तैयार होती है। तो एलएलबी में भी काफी सारी यूनिवर्सिटी है जो मेरिट के बेस पर एडमिशन लेती हैं, और आपका एमबीए में भी काफी सारी यूनिवर्सिटी है जो आपका मेरिट के बेस पर एडमिशन लेती हैं। अब बात करते हैं साथियों जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके बारे में। तो यदि हम बात करें साथियों एलएलबी के लिए, तो एलएलबी के लिए आपका सबसे जो फेमस एग्जाम है वो क्लैट का होता है, एलसेट का होता है। आपका काफी सारी यूनिवर्सिटी है जो अपने पर्सनल एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम कराती है, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी है, और भी काफी सारी यूनिवर्सिटी है जो अपने पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है लॉ के लिए। तो वो आप देकर के लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। यदि हम एमबीए की बात करें तो एमबीए में सबसे जो आपका पॉपुलर एग्जाम है वो कैट का है, सी मैट है, आपका एक्स मैट है, आपका एल सेट है, जी मैट है। काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनको देकर के आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अभी हम बात करेंगे बेस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी की भी, कौन कौन से कॉलेज हैं, बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब इससे आगे बात करते हैं साथियों, इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है, एमबीए करने में कितनी फीस लगेगी, आपका एलएलबी करने में कितनी फीस लगेगी। तो साथियों जो फीस डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर, यानी कि किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं। सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो अलग अलग होती है। अगर मैं कंपैरिजन टू एलएलबी एंड आपका एमबीए की हम कंपैरिजन की बात करें फीस की, तो एलएलबी की जो फीस है वो एमबीए के कंपैरिजन में थोड़ा कम होती है। तो एलएलबी की फीस यदि हम बात करें तो 30,000 से 80,000 तक हो सकती है पर ईयर की। इससे ज्यादा भी हो सकती है यदि किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप करते हैं। अब यदि यहीं पर हम एमबीए की बात करें तो एमबीए की मिनिमम फीस आपकी 1 लाख से लेकर और आपका 10 लाख 12 लाख तक आपकी फीस हो सकती है, जो आपके अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं। तो यानी कि एमबीए की जो फीस है वो अच्छी खासी होती है यदि आप प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप अपना एमबीए करते हैं।
अभी इससे आगे हम बात करेंगे साथियों, नेक्स्ट है बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। हर साल हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। ये जो रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाकर के आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों एलएलबी के लिए कुछ बेस्ट कॉलेज की। तो साथियों आपका सबसे पहला कॉलेज है बीएमएस कॉलेज ऑफ लॉ, जो कि कहां पर है, बेंगलोर में है। यहां से आप एलएलबी कर सकते हैं। दूसरा है साथियों आप आईपी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, जो कि कहां पर है, द्वारका में है। यहां से आप एलएलबी अपना कर सकते हैं। तीसरा है एनसीआर में आईएएमआर कॉलेज है, यहां से आप अपना एलएलबी कर सकते हैं। काफी अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट काफी अच्छी है। इससे आगे बात करें साथियों, फोर्थ पर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर है, जोधपुर में है। यहां से आप अपना एलएलबी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारी यूनिवर्सिटी हैं और काफी सारे कॉलेजेस हैं जहां से आप लॉ कर सकते हैं। यदि आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में या यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों एमबीए की। तो एमबीए में सबसे पहला नाम आता है साथियों किसका, आईआईएम, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आप आईआईएम में आपका यदि नंबर आ जाता है कैट के थ्रू, जीमेट के थ्रू, तो सबसे बेस्ट है। वहां पर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। यदि आपको फिर प्राइवेट की तरफ जाना है तो आप फिर क्या कर सकते हैं, आईपी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, जो कि कहां पर है, द्वारका में है। इससे आगे साथियों आईएएमआर कॉलेज एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में है, यहां से आप कर सकते हैं। अमेठी यूनिवर्सिटी है, यहां से आप कर सकते हैं। डून बिजनेस कॉलेज है, वहां से आप कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जहां से आप अपना एमबीए कर सकते हैं। टॉप 10 कॉलेज जो है एमबीए की, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो एमबीए के लिए बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, तो आप वहां से अपना एमबीए कर सकते हैं। इससे आगे बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट है जॉब ऑप्शंस की। तो एलएलबी में ज्यादा ऑप्शन है या फिर आपका एमबीए में। तो साथियों एलएलबी में यदि हम बात करें तो एलएलबी में सबसे पहला आता है गवर्नमेंट में आपको जज बनना है, तो आप जुडिशरी की तरफ आप जा सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट एडवोकेट आप बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, पीसीएसजे का एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। आप गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में आप जा सकते हैं, बैंक में आप जा सकते हैं। जितने भी बैंक होते हैं सभी में जो आपका कम से कम एक आपका फाइनेंस के जो मैटर होते हैं, लीगल मैटर होते हैं, उनको देखने के लिए कम से कम एक एलएलबी वाले कैंडिडेट होते ही होते हैं। जैसे चेक बाउंस हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसके आगे आर्मी में आप जा सकते हैं, एक जैक का एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। जितनी भी प्राइवेट कंपनी होती है सभी में कम से कम एक लीगल एडवाइजर होते ही होते हैं। इसके साथ आप टीचिंग में आप जा सकते हैं, एलएलबी करने के बाद आप एलएलएम कर सकते हैं। इससे आगे आप प्राइवेट कंपनीज में आप क्या कर सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। जितनी भी प्राइवेट कंपनी है सभी में आपको कम से कम एक लीगल एडवाइजर होते ही होते हैं। तो कंपनी के लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, आप सेक्रेटरी बन सकते हैं। इससे आगे आप रिपोर्टर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं। इससे आगे आप क्या कर सकते हैं साथियों, आप राइटर बन सकते हैं, लॉ के बारे में अपना बुक लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन है किसके, लॉ के, जिसको आप जॉब, आपको इन फील्ड में जॉब मिल सकती है। अब बात करें साथियों एमबीए की। तो एमबीए यदि आप किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं तो एमबीए के बाद में आपको जॉब के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एमबीए में जो जॉब ऑप्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपने किस अपना जो ब्रांच से एमबीए किया है, एचआर से किया है, फाइनेंस से किया है, मार्केटिंग से किया है, आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट से किया है, बहुत सारी आपकी ब्रांचेस हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये तो मैंने बहुत कम लिखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है जो एमबीए के बाद में आपको जॉब देते हैं, जहां पर आप एमबीए के बाद जॉब कर सकते हैं। सबसे पहला साथियों आप ब्रांड मैनेजर आप बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर आप बन सकते हैं, मार्केटिंग रिसर्च में आप जा सकते हैं, सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, मीडिया प्लानर आप बन सकते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, अकाउंटिंग मैनेजर बन सकते हैं, रिस्क एंड इंश्योरेंस मैनेजर बन सकते हैं, कैश मैनेजर बन सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजर बन सकते हैं, बैंकिंग में आप जा सकते हैं, कंपनी के आप मैनेजर बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टीचिंग में आप जा सकते हैं। यानी कि एमबीए करने के बाद में जॉब की कमी नहीं रहने वाली है। यदि किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप एमबीए कर लेते हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब की कमी नहीं होगी। अब बात करें साथियों लास्ट में कि सैलरी पैकेज की। तो सैलरी पैकेज किस में ज्यादा मिलेगा, एलएलबी करने के बाद या एमबीए। साथियों यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपको बोलना अच्छा लगता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो फिर आप करिए एमबीए। एमबीए आपके लिए बेस्ट होगा। यदि आपको जाना है कि भाई आपको अपना करना है, आपको एज ए लीगल एडवाइजर बनना है, या आप पॉलिटिशियन की तरफ आपको जाना है, तो आप लॉ कर सकते हैं, लॉ में अपना करियर बना सकते हैं। या आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको जाना है, यूपीएससी का एग्जाम देना है, या आपको पीसीएसजे का एग्जाम देना है, तो फिर आप लॉ कर सकते हैं। लेकिन यदि
यदि प्राइवेट सेक्टर में आप चाहते हैं कि लॉ के बाद में आपको जॉब मिले तो फिर थोड़ा सा टिपिकल होगा, फिर आप क्या करिए, एमबीए करिए, एमबीए बेस्ट है। तो सैलरी पैकेज ये तो बहुत मिनिमम है, यदि आप लॉ करते हैं तो आपको 3 to 6 लाख का पैकेज मिल सकता है, और एमबीए यदि आप किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपका 1 सीआर तक भी आपका पैकेज जाता है, उससे भी अधिक आपका पैकेज जाता है। तो एमबीए के बाद में पैकेज की कोई लिमिट नहीं है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, यदि आपको लगा हो कि मैंने आपको सही इंफॉर्मेशन दी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। और यदि आपका अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।